चलिए अलग अलग जिलों का रुख करते हैं जहां से हमारे संवाददाता हमारे संग जुड़ रहे हैं, जो वहां की पूरी जानकारी और पूरी अपडेट मौसम को लेकर देंगे। सीधे रुख करते हैं खेतली का। हमारे संवाददाता अखिलेश शर्मा जुड़ गए हैं सीधे लाइव। अखिलेश, अभी खेतली में क्या हाल है मौसम को लेकर और क्या तस्वीरें, क्या बरसात अभी भी जारी है? जी रिचा, बताना चाहूंगा कि लगातार रविवार से ही इंद्रदेव भारी कहर बरपा रहे हैं क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो बदतर हालत हो चुकी है, क्योंकि जगह जगह खेतों में और जो निचली बस्ती है, निचले इलाकों में जल भरा हो चुका है। और खेता अब जो बारिश और रात की बूंदे हो रही थी, वो अब आपस की बारिश सामने आ रही है। मैं इस समय बता सकता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़क है, ये रामपुरा गांव में मौजूद हो, जो ये मुख्य सड़क है। आम जन को निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मैं दिखा सकता हूँ कि लोग पानी में होकर निकल रहे हैं, पानी में होकर लोग निकल रहे हैं और बुरी तरह से अपने प्रशासन को, विधायक को, सांसद को कोस रहे हैं। ये तो बताना चाहूंगा कि ये गांव अपने आप में वैसे ही पहचान रखने वाला है कि जो एक कद्दावर नेता है, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, जिनकी ये बहन का ससुराल है, इस गांव में न्यायिक अधिकारी, आईपीएस अधिकारी एवं आरएएस अधिकारी, सभी विभागों के बड़े बड़े उच्च अधिकारी, रेलवे के भी अधिकारी इस गांव के निवासी है। लेकिन आपको दिखा सकता हूँ कि ये बदतर हालात है। बदतर हालात है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से इस यहाँ के लोग निकल रहे हैं। भाई मेरे साथ इस समय राजस्थान के कद्दावर जो कृषि मंत्री है किरोड़ी लाल मीणा के सगे भांजे मेरे साथ मौजूद है, प्रशांत सिंह। उनसे बातचीत कराना चाहूंगा। प्रशांत जी, क्या क्या हालात है इस आपके गांव के मुख्य रोड के? काफी टाइम हो गया इसको बने हुए, और मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आज तक शायद सार्वजनिक निर्माण विभाग ने आके ये देखा नहीं है कि ग्रामीण और किस तरह की मुसीबत में गुजर रहे हैं यहाँ से, और गड्ढे पड़े हुए। मतलब ये बारिश नहीं है या आई भी है? 12 महीने रहता है, ऐसा कैसा ही है। अब तक कोई सुध नहीं लिए मैंने तो कभी किसी अधिकारी को। आपसे मामा जी किरोड़ी लाल जी मीणा, गोलमा देवी मामी भी आती होंगी, तो कैसा महसूस करते होंगे इस रोड को लेकर? उनको कई बार ध्यान में भी दिलाया है, उन्होंने कोशिश भी की है, लेकिन बड़े मंत्रियों के साथ साथ छोटे कर्मचारी तो यहाँ हर तहसील खंड में लगे हुए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सही जानकारी दें। हम उनके पास गए, ग्रामीण मेरे गाँव से 2 बार गए, तो उन्होंने कहा गया कि फंड नहीं है हमारे पास इसको ठीक करने के लिए। जबकि ये क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है या इसके लिए बच्चों को या पैदल जाने वाला कोई निकल ही नहीं सकता इस गड्ढे में, कितना पानी भरा हुआ है, गंदगी इतनी हुई पड़ी है, क्योंकि हमारा जानवर भी होते हैं तो गड्ढों में। जी, मैं एक युवा है, उनसे बातचीत कराना चाहूंगा। कितने सालों से समस्या बनी हुई है? समस्या विगत 2 कार्यकालों से बनी हुई है, जिसमें 2 सरकारें आके चली गई, उसके बावजूद भी प्रशासन इसको ध्यान नहीं देता है। कहने को ये भारत का ही एक हिस्सा है, पर हम इस हिस्से में ऐसे जी रहे हैं जैसे हम लोग बिल्कुल ही 0/0 हो। वहाँ कहने को उच्च अधिकारी मौजूद है, प्रशासन द्वारा अवगत भी कराया गया है, पर प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है इस मामले में, और लगातार ये कहकर नकार दिया जाता है कि हमारे पास विभाग के पास अभी बजट नहीं है इस काम को लेकर। कहने को ये एक S22 जो स्टेट हाईवे है, उससे मुख्य सड़क है, जो कि लगातार 4-5 गांवों और एक रामपुर पंचायत पूरे तालुके को जोड़े हुए है। पर मुख्य सड़क की स्थिति ऐसी है कि यहाँ आमजन को इतनी परेशानी करनी पड़ी है, जिसमें बच्चियों का कॉलेज स्कूल आना जाना लगा रहता है। आवागमन का रोज का वैकल्पिक साधन यही है, पर फिर भी प्रशासन इसको अवगत नहीं है। पिछली बार भी इसकी सूचना करवाई गई थी, पर उस ओर भी अब तक ध्यान नहीं दिया गया है। तो मेरा अनुरोध है सांसद महोदय, विधायक महोदय, जो कि मेरे को सुन रहा है, कि कृपया जल्द से जल्द इस समस्या से अवगत होकर और इस समस्या से निपटारा मिलाया जाए। बिल्कुल अखिलेश, देखिए समस्या तो बहुत ज्यादा है, समस्या तो 100%, लेकिन समाधान के नाम पर सिर्फ 0 यहाँ पर जरूर नजर आ रहा है। लोग परेशान भी हो रहे हैं, हर साल बारिश होती है लेकिन कोई समाधान यहाँ पर नहीं किया जाता। चलिए मेरे संग बने रहिएगा, सीधे रुख कर लेते हैं अब निवाई